बीजेपी? राजीव जी, प्रेम कुमार जी और धनंजय कुमार सर ने बहुत अच्छी तरह से ये सारा पॉलिटिकल सिनारियो एक्सप्लेन किया है। डिफेक्शन आज तक जो पॉलिटिक्स में रहा है उसके लिए गोवा इट्स कंसिडर टू बी द एक्सपेरिमेंटल स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो इसी तरह से आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये हमने आज तक गोवा के राजनीति में देखा है। डिफेक्शन गोवा के लिए नया बिल्कुल नहीं है। गोवा के लोगों को इस डिफेक्शन के बारे में जो दिख रहा है और बाकी देश के लोगों को जो दिख रहा है उसमें फर्क इतना है कि गोवा में जो पहले कांग्रेस करती थी, आज तक कांग्रेस ने गोवा में जो राजनीति की वो डिफेक्शन की बदौलत ही राजनीति की। आज कांग्रेस पीछे पड़ी है और बीजेपी इज कंटिन्यूइंग द जो परंपरा रही है डिफेक्शन की, वो अभी बीजेपी आगे ले रही है। जो बात धनंजय ने बताया कि बिहार में जो हुआ, आज तक हमने देखा है कि बीजेपी हर राज्य में जाती है, उनकी सरकार गिराती है, अपनी सरकार करवाती है, अपनी ताकत बढ़ाती है। लेकिन बिहार ने सारे देश को दिखाई दिया कि बीजेपी को अलग करके भी कोई पार्टी सरकार चला सकती है और बीजेपी को सरकार से बाहर निकाल सकती है। ये एक बिहार ने जो मैसेज दिया, वो मैसेज बाकी के राज्यों में पहुंचने से पहले किसी भी तरह से अपोजिशन को वीकन करना, ये बीजेपी का स्ट्रेटजी है। और इसी स्ट्रेटजी में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अभी कांग्रेस की शुरू है, उसको अगर अपशकुन करना है तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेलना पड़ेगा। और इस पॉलिटिकल गेम के लिए उनको गोवा के जो कांग्रेस विधायक हैं वो खिलाड़ी के रूप से मिले और उन्होंने ये गेम किया और दे हैव टर्न भारत जोड़ो इनटू कांग्रेस छोड़ो और भाजपा जोड़ो। अभी आज का जो डिफेक्शन रहा है गोवा में, वो आज का इंसिडेंट नहीं है। आपको तो पता है 2 महीने पहले ये डिफेक्शन होने वाला था, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के लिए उनको 8 विधायक की जरूरत थी। उस वक्त एक विधायक का कुछ टेक्निकल एरर रहा और वो विधायक नहीं मिला उनको, इसलिए 2/3 मेजोरिटी हो नहीं पाई और वो डिफेक्शन थम गया। लेकिन उसी वक्त हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ये जाननी पड़ेगी कि उसी वक्त जब कांग्रेस को पता चला कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो जो अपोजिशन लीडर रहे हैं, वो ही इस डिफेक्शन में मेजर रोल प्ले कर रहे थे। सो यहां के गोवा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो है अमित पाटकर, उन्होंने माइकल लोबो और दिगंबर कामत के खिलाफ अपना अपात्रता याचिका स्पीकर के पास फाइल की थी। कांग्रेस ने सभापति को पत्र भी दिया था कि अपोजिशन लीडर के पद से माइकल लोबो को हटाया जाए। जिस दिगंबर कामत को सेंट्रल कमिटी में पद दिया था, वो सेंट्रल कमिटी के पद भी उनसे निकवाला गया। सो इससे एक बात स्पष्ट थी कि ये लोग अब कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी बना सकेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और ये अब तक कल तक ऐसा कहा जा रहा था कि वो उनका 2/3 मेजोरिटी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, उस वक्त से ये 2/3 मेजोरिटी का जो मैथमेटिक्स था वो फिर से शुरू हुआ और एट लास्ट दे सक्सीडेड इन गेटिंग दिस 8 MLAs टुगेदर और आज उन्होंने वो डिफेक्शन करवा लिया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिफेक्शन अगर प्री प्लान था तो गोवा के सभापति गोवा में आज हाजिर नहीं थे, वो गोवा के बाहर थे। अगर वो प्री प्लान था तो सभापति को वो गोवा में रहने को इंस्ट्रक्शन देते। यानी ये जो आज का जो कुछ राजकीय ये हुआ, ये प्री प्लान नहीं था। वो कल एक ही रात में ये सब उन्होंने करवा दिया और आज हमको वो दिखाई दिया। एक इंटरेस्टिंग बात राजीव जी, मुझे जैसे दोनों मेरे सीनियर जर्नलिस्ट ने बताई कि बीजेपी का जो अभी राजनीतिक
प्लानिंग है, वो प्लानिंग है कि कैसे भी करके कांग्रेस को तोड़ना है। जो लोग वो ले रहे हैं अभी बीजेपी में, वो वही लोग ले रहे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने बहुत ही गंभीर तरह के भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं। अभी आप देखिए दिगंबर कामत जो बीजेपी की रह चुके थे, जब कांग्रेस में गए मुख्यमंत्री बने, गोवा में 35,000 कोटी 35 करोड़ माइनिंग स्कैम हुआ था। ऐसा एलिगेशन करके माइनिंग भी गोवा में 2012 से माइनिंग बंद है अभी। उसी एलिगेशन की वजह से बीजेपी ने जो माइनिंग के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया, उसका परिणाम यह हुआ कि उस वक्त कांग्रेस को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन्होंने शाह कमीशन सेटअप किया और वो माइनिंग का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वहां से जो माइनिंग बंद है, वो आज तक माइनिंग बंद है। टोटल गोवा का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। इसी बीजेपी ने 2011 में नितिन गडकरी के नेतृत्व में उस वक्त के राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया था, और उस निवेदन में दिगंबर कामत के नेतृत्व में जो सरकार है गोवा में, वो सरकार ने 25,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम किया है, ऐसा उन्होंने एक लेटर उनको दिया था। वो लेटर आज भी बीजेपी के वेबसाइट पे है। उस लेटर में जो नाम उल्लेख किए गए थे, उसमें दिगंबर कामत जी है, उसमें सुभाष शिरोडकर है, उसमें विश्वजीत राणे है। ये तीनों आदमी, ये तीनों नेता आज बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री है। ये अगर मोडस ऑपरेंडी हम देखें तो सिर्फ कांग्रेस को तोड़ना, कांग्रेस के लोगों को अपने पार्टी में लेना, लेकिन किसको लेना? जिनके ऊपर आपने गंभीर तरह के आरोप किए थे, गंभीर तरह के भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, उन्हीं लोगों को आप अगर लेके भाजपा में लाते हैं और उनके सब भ्रष्टाचार को अगर माफ करते हैं, तो ये इसी वजह से आज लोगों ने, यहां के लोगों ने बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन बनाया कि आप कोई भी आप जाओ बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आप नहा के आओ और आप पवित्र बन जाओ, ऐसा यहां पे एक चित्र बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमको कांग्रेस के भी नेतृत्व के वीकनेसेस और कांग्रेस के नेतृत्व के जो गलत स्ट्रेटेजी है, उनके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने गोवा के इस पॉलिटिकल सिनारियो को सीरियसली देखना था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज तक हमने देखा है कि जब कांग्रेस यहां से सत्ता से बाहर पड़ी, तब से आज तक कांग्रेस के हाई कमांड ने गोवा की तरफ कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं ध्यान दिया। गोवा के ऑर्गेनाइजेशन में नया ऊर्जा निर्माण करने के लिए या नया उत्साह निर्माण के लिए, नए लोगों को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसी बदौलत आज यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ के गोवा के कांग्रेस को कोई माई बाप ही नहीं है जो गोवा के कांग्रेस की हालत को समझ सके, गोवा में नए लोगों को, नए युवाओं को अपनी तरफ जोड़ सके। ऐसा कोई भी प्लानिंग कांग्रेस के साथ नहीं है। और हर एक को यहां पे दिख रहा है अभी कि कांग्रेस में यहां पे कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं बन सकता गोवा में, और इसीलिए लोग आज भाजपा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सब लोग भाजपा में गए तो कितने लोग भाजपा में अपना फ्यूचर बनाएंगे, वो भी बात है। इसीलिए जो कांग्रेस सिंबल का यहां का ताकत है गोवा का, वो हर एक आदमी जानता है कि कांग्रेस सिंबल का ताकत यहां मिट नहीं सकता। गोवा में कांग्रेस मुक्त गोवा नहीं बन सकता। आज 4-4.5 बरस भाजपा के साथ रहेंगे और इलेक्शन के वक्त फिर आएंगे और कांग्रेस टिकट लेके फिर चुनाव में जाएंगे। ये सब जो चीजें हैं, उस चीजों के कारण यहां के लोग बहुत ही डिस्टर्ब हुए हैं। दे वांट कांग्रेस शुड फ्लरिश, और दे वांट कांग्रेस का ताकत बढ़ना चाहिए, ऐसे यहां के लोगों को दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसी के कारण आज लोगों का कांग्रेस के साथ विश्वास कम होता जा रहा है, ऐसा यहां पे दिख रहा है। किशोर भाई, बिल्कुल सटीक टिप्पणी आपकी।